हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखते आए होंगे। आज के इस सेशन में हम आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में बताएंगे और उसके अंदर का डिटेल, किसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है, लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, लिस्ट अंडर ग्रुप, या आप ऐसे कह सकते हैं कि टैली के अंदर में कौन सा ग्रुप किस लेजर के अंदर में आता है, या कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर आता है, या लिस्ट ऑफ ग्रुप आप जिस रूप से कह लीजिए, इस टाइप का आज हम आपको बताएंगे। हम पीछे से भी सारा वीडियो बताते आए हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ बताते आए हैं। आज के इस वीडियो में डेप्थ कंसेप्ट डिटेल आपको हम ग्रुप लाइक किसके अंदर में कौन सा आएगा ये हम आपको बताएंगे। तो ये रहा टैली के अंदर में इतना प्रकार का लिस्ट ऑफ ग्रुप होता है। हमने लिखा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सारा लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको इसके अंदर होता है। अब हम आपको यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ बताए हैं कि किसके अंदर में कौन सा ग्रुप जाएगा। हम आपको यहाँ पे लिखे हैं टैली, ये आपका ग्रुप का नाम रहा और लेजर का नाम। तो इस तरह से हम आपको डिटेल बताए हैं। आप अपना कॉपी कलम तैयार रखिए, आप इसको लिखिए और इसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ये रहा ग्रुप का नेम इस साइड है, और किस ग्रुप में लेजर नेम में आपको जाएगा। सपोज कीजिए कि स्टॉक इन हैंड, हमने बताया स्टॉक अकाउंट, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। इस तरह का आपके क्वेश्चन में कुछ आता है तो आपको स्टॉक इन हैंड ग्रुप लेने होंगे। अब उसके नीचे हमने बताया आपको परचेज अकाउंट के बारे में। तो परचेज के अंदर में कौन कौन सब आएगा, यहाँ पे हम परचेज लिखे और इसके अंदर में आने वाला ग्रुप सब है। जनरली हम लोगों को परचेज अकाउंट या परचेज रिटर्न इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम आपको इस सब का डिटेल आगे एग्जाम्पल से बताएंगे। परचेज लोकल 12%, परचेज इंटरेस्ट आपका 12%, परचेज लोकल 10%, परचेज इंटरेस्ट 0%, परचेज कंपटीशन, परचेज एग्जाम, अनरजिस्टर्ड डीलर, एग्जाम रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड डीलर ये नील, परचेज नील रिलेटेड, परचेज टैक्सेबल, ये परचेज रिजर्व चार्ज, परचेज इंपोर्ट टैक्सेबल 12% जितना हो, परचेज इंपोर्ट एग्जाम, परचेज इंपोर्ट नील, परचेज उनब्रांड या परचेज रिटर्न। इस टाइप का आपको अगर लेजर जरूरत पड़ता है तो सारा का ग्रुप आपका परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ये फिक्स है। हम आपको इसका डिटेल सब बता रहे हैं, आप इसको लिखते चलें या आप बाद में इसको लिखें। ये हमारा परचेज का हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप हम आपको आगे बताएंगे सेल्स का। तो सेल्स में सेल्स अकाउंट या सेल रिटर्न, ये मेन दो होता है। अगर आपके ग्रुप में कोई क्वेश्चन में आपने बेचा, सेल किया या सेल रिटर्न किया तो उसका अंडर ग्रुप सेल हो जाएगा। इसके अलावा वही बात, सेल लोकल 12%, सेल इंटरेस्ट, सेल लोकल नील रिलेटेड, सेल इंटरेस्टेबल नील रिलेटेड, एक्सपोर्ट विद बॉन्ड, सेल्स एक्सपोर्ट, सेल्स लोकल एग्जाम, ये सारा इस तरह से रहेगा, आपका सेल्स ग्रुप में ही जाएगा। अब इसके आगे आप बढ़िए थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सा आपका जाता है तो वेजेज अकाउंट, फैक्ट्री एंड कैरेज, ये किया, इंपोर्ट ड्यूटी, डक चार्ज, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंस, लेबर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री हो गया, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस, वेयर होल्डिंग एक्सप्रेस, कस्टम क्लियरिंग चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी और कोल एंड फ्यूल ड्यूटी। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन में रहता है तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये आपका हुआ। थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप लंबा है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। हमने यहाँ पे लिखा है और इसके अंदर का सारा लिखा है। सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, लूज एंड डैमेज, न्यूज़पेपर, टेलीफोन चार्ज, बैंक चार्ज, बैड डेबिट्स, टूर एंड ट्रेवलिंग, पैकेजिंग चार्ज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, लाइसेंस फी, एस्टेब्लिशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, अकाउंटेंसी चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फी, मिसलेनियस, इंटरेस्ट अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट,
इंटरटेनमेंट अकाउंट, राउंड ऑफ, मेंटेनेंस एक्सपेंस, डायरेक्टर राउंडिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन फ्लक्चुएशन, ऑडिट फी, प्रोफेशनल चार्ज, आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेनाल्टी, रॉयल्टी, बैंक चार्ज, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डोनेशन एंड चैरिटी, फ्री सैंपल, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट टू लोन, लोकल लीगल चार्ज, लॉस बाई फायर, पोस्टल एंड कुरियर, रिपेयर चार्ज, टैक्स फायर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्योर्ड एक्सपेंस, लॉस ऑन थेफ्ट, डिप्रिसिएशन, कॉपी एक्सपेंस, कुक एक्सपेंस, ये कमीशन, यूपीटीटीआई, फ्यूल एक्सपेंस, लायबिलिटी, ये इतना प्रकार का आपका होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ग्रुप का थोड़ा सा लंबा ग्रुप है। इस टाइप का आपके क्वेश्चन में आता है, आप रेंट देते हो, सैलरी देते हो, किसी चीज़ का कमीशन देते हैं, ये सारा सैंपल के लिए कोई सामान खरीदते हैं, तो इस टाइप का ग्रुप खोलने के लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आने पड़ेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट आ गया ये कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आप कब खोलिएगा, कब इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है? तो कैश अकाउंट या इंप्रेस्ड कैश गिफ्ट विथ इम्प्लाई पेटी कैश जो भी होता है इस टाइप का हो तो आपका रहेगा कैश। कैश एट बैंक, रिसीव्ड बैंक, पेमेंट बैंक, जो भी रहेगा लिखिए ऑल बैंक करेंट अकाउंट, ऑल बैंक एफडी अकाउंट, पर्सनल सेविंग अकाउंट एफडी नॉट रिकॉर्ड। तो बैंक से रिलेटेड जितना भी होगा आपको कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल अंडर ग्रुप कब होगा? शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, ये पार्टनर, करेंट अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, ड्रोइंग, लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी कैपिटल, पार्टनर्स इनकम, इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा तो कैपिटल का कैपिटल होता है, ड्रोइंग का ड्रोइंग होता है, इनकम अगर आपको आ रहा है तो कैपिटल के रूप में जाएगा। ये आपका अंडर ग्रुप कैपिटल हो गया। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है? कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में कमीशन आप रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिविडेंड, इस टाइप का आपके क्वेश्चन में होगा तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिक्स एसेट, माने संपत्ति होता है, एसेट मतलब संपत्ति। तो फिक्स एसेट के अंदर में फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज एंड टूल्स, प्लांट मशीनरी, बाइसिकल, फ्री होल्ड लैंड, बिजनेस परमिशंस, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिटिंग, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस लाइटिंग, लैंड बिल्डिंग। इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है तो फिक्स एसेट इसमें इसके हिसाब से और भी हो सकता है तो ये आपका फिक्स एसेट में आ जाएगा। अब करेंट एसेट क्या होता है? करेंट एसेट्स में कौन कौन सा ग्रुप आएगा? ये हमारा रहा करेंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, आप प्रीपेड पहले रेंट देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्ज, इंटरेस्ट रिसीवेबल, आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, बिल रिसीवेबल, एक्योर्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, जीएसटी, एसडीसी, आईजीएसटी क्रेडिट, इस टाइप का अगर कोई खर्च रहता है तो आपका करेंट एसेट में जाएगा। उसके बाद नीचे आइए आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कहिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गया, आपका शेयर प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, इस टाइप का होगा तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस अंडर ग्रुप हो जाएगा। और करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन सा जाएगा? बिल ड्रॉन, बिल पेवेबल, जीएसटी, एसडीसी, आईजीएसटी पेवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आप कुछ करते हैं तो आपका करेंट लायबिलिटी में जाता है। सेल टैक्स में ड्यूटी एंड टैक्सेस आता है, किसी प्रकार का टैक्स आप पेमेंट करते हैं तो अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस आ जाएगा। अब इसके आगे बढ़िए लोन लायबिलिटीज। यहाँ पे लोन लायबिलिटीज हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी कैन ऑल्सो पुट ग्राउंड सिक्योर्ड लोन ऑन अनसिक्योर्ड लैंड, डिवेंचर लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, लोन फ्रॉम नाम किसी दोस्त का नाम हो गया, फ्रेंड, ये आपको इस टाइप का रहेगा तो लोन लायबिलिटीज में जाएंगे।
अब हमने दिया है परचेज फ्रॉम एनी पार्टी। अगर आपका नाम का चर्चा रहेगा, परचेज के साथ किसी आदमी का नाम राम श्याम मोहन रहेगा, तो राम अकाउंट खोलने के लिए हम लिखेंगे सिंडिकेटर्स। या हमने लिखा है पार्टी फ्रॉम होम बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड। इस तरह से आप सेल्स फ्रॉम एनी पार्टी और रहेगा तो सिंडिकेटर्स में जाएगा। फिर सेल्स फ्रॉम एनी पार्टी सिंडिकेटर्स, सेल के साथ अगर नाम है, उधार है, तो उसका अंडर ग्रुप आपका सिंडिकेटर्स हो जाएगा। अब नीचे आइए इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम के अंदर में ये देखिए, ये डिलीवरी चार्ज इनकम, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकम, प्रोफेशनल चार्ज इनकम, कंसल्टेंसी चार्ज इनकम, मेंटेनेंस सर्विस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो हमारा ग्रुप डायरेक्ट इनकम में चला जाता है। अब इनडायरेक्ट में ठीक है, कमीशन एंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा अगर कहीं पे आप खर्च होता है या क्वेश्चन आता है तो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आ जाता है। अब डिपॉजिट एसेट माने संपत्ति, डिपॉजिट जो है आपका किस रूप में हो सकता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन डिपार्टमेंट में आपने कुछ डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट इन अदर कंपनी, रेंटल डिपॉजिट, इस टाइप का अगर आप कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो हमारा डिपॉजिट एंड एक्सेस अंडर ग्रुप होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़िए, अब है लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। मैंने लोन्स आप एडवांस किसी संपत्ति में लेते हैं, वो आपका कौन कौन सा होगा इसके अंदर जाएगा। हम लिखे हैं एडवांस अगेंस्ट सैलरी, लोन्स टू एम्प्लॉय, एडवांस टू फिक्स एसेट सप्लायर्स, इस टाइप का अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो ये आप बनाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लॉट etc, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इस टाइप का अगर आपका रहता है क्वेश्चन में, आप इन्वेस्ट किया है तो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर, सिक्योर्ड लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट etc, अर्न फ्रॉम मीडियम लॉन्ग टर्म, अगर आप कहीं से लेते हैं तो सिक्योर्ड लोन हमारा होता है। अब इसी में है फिर अनसिक्योर्ड लोन, हमने लिखा है लोन्स टेकन फ्रॉम होम नो सिक्योरिटी गिवन, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है, जैसे लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, डायरेक्टर्स, वेंडर्स और कस्टमर, फ्रेंड्स और रिलेटिव, ये लोग लोन अगर लेते हैं, इस टाइप का लोग क्वेश्चन रहता है तो आपका अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमने दिया है ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर लाइक इनपुट जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट जीएसटी, एसजीएसटी। हम आपको जब जीएसटी पढ़ाएंगे उसमें ये सब का ड्यूटी एंड टैक्सेस में यूज आएगा कि कब आपको कौन सा आईजीएसटी होगा, कौन सी जीएसटी होगा, लेकिन अभी अंडर ग्रुप उस समय में ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगी। एक्साइज ड्यूटी पेबेबल, ये टीडीएस पेबल, मार्केटिंग फी, परचेज टैक्स रहेगा तो आपका इसमें आएगा। अब आ गई प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड, ऑल टाइप्स ऑफ पेबेबल लाइक सैलरी, पेबल ऑडिट फी पेबेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्टर्स, इस टाइप का रहेगा तो आप प्रोविजन अंडर ग्रुप डालेंगे। अब आइए डिपॉजिट अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, इस टाइप का अगर डिपॉजिट आप देते हैं किसी को तो रेंट देते हैं तो रेंट अकाउंट खोलते समय, रेंट डिपॉजिट खोलते समय में डिपॉजिट अंडर ग्रुप चला जाएगा। अब नीचे आइए, जो ब्रांच डिवीजन कब आप लेंगे, हम लिखा है एनी ब्रांच हुज सेपरेट अकाउंट डन, जैसे दिल्ली ब्रांच, ब्रांच इन डिवीजन, ये लिखे हैं इफ ब्रांच अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफिस ओनली देन दिस अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, इस टाइप का रहेगा तो आप ब्रांच अकाउंट डालेंगे। और नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट, एनी पेमेंट और रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी हुज नेम नॉट नोन, हम उसका नामे नहीं जानते हैं, कौन दिया नहीं दिया, कहाँ से आया, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। और रिटेन अर्निंग, इस टाइप का अगर आपका है तो जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, एनी अदर रिजर्व अगर आपका कुछ रहता है तो आपका रिटर्न अर्निंग में जाता है। तो इस टाइप से हम आपको कुछ ये डिटेल लेजर बनाए हैं अंडर ग्रुप। लेजर अंडर ग्रुप कौन किस ग्रुप में जाता है, आप
टैली में प्रयोग होने वाले लेजर और उसके अंदर की ग्रुप की जानकारी, मतलब विच हेड्स इन टैली, किसके अंदर में कौन सा ग्रुप आएगा। हाउ टू गेट लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंटिंग्स इन टैली, व्हाट कम्स अंडर लेजर इन टैली, व्हाट कम्स ग्रुप इन टैली। आप ये सब कह सकते हैं, किसके अंदर में कौन सा आता है, किस ग्रुप में कौन सा जाता है। आप इस सब को एक बार अपने कॉपी पे लिखें, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय में आपको इस सब की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आज के इस सेशन में पूरा डिटेल आपको लेके आए हैं कि किस ग्रुप में कौन सा जाता है। तो आज हम सिर्फ लिस्ट ऑफ ग्रुप की जानकारी देंगे या दिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपको एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताएंगे कि कौन सा ग्रुप में कौन सा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में लिस्ट ऑफ ग्रुप के बारे में आप कैसे जानेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।